नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज 3 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस के साथ। दोस्तों, जीएस और जीके में आज नीति निर्धारण से रिलेटेड भारत सरकार के कुछ प्रश्न आए हुए हैं। और भारत गणतंत्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। मौर्य वंश के संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो प्रश्न आया है। मुक्केबाजी स्पर्धा अंडर 19 में किसने जीता है? इससे रिलेटेड प्रश्न आया है अभी अंडर 19 मुक्केबाजी स्पर्धा से। ठीक है, 2-3 नाम दिए थे, विनेश और ऐसे कुछ करके लड़कों के। फिर किस खिलाड़ी की बोली सर्वाधिक पैसे में लगी है क्रिकेट के? तो इससे रिलेटेड कोई भारतीय खिलाड़ी है, किस क्रिकेट खिलाड़ी की बोली सर्वाधिक लगी है? कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली केरल का है, लेकिन कथक जो है वो यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। और मानव भूगोल से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, एरर, PQRS के 6-7 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। और 3-4 क्वेश्चन इडियोम के आए हुए हैं। तो इडियोम और PQRS की अच्छी प्रैक्टिस कर लें जंबल्ड क्वेश्चंस की, तो कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि जंबल्ड क्वेश्चन में इंग्लिश की जनरल समझ चाहिए आपको, सामान्य समझ यदि इंग्लिश साहित्य की है या इंग्लिश की है आपको, तो PQRS बना सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई इसमें ग्रामर या बहुत ज्यादा नियम कानून की जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी इंग्लिश की समझ अच्छी है तो फिर PQRS पर आप कमांड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हिंदी में समास, द्वंद्व समास के बारे में पूछा गया है। संधि, रस, 4 रस दिए हैं, कौन सा स्थायी भाव नहीं है, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। और शायद सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना देके भी रस पूछा गया है। ठीक है, रस का स्थायी भाव। अलंकार से आए हुए हैं, तत्सम तद्भाव, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे से। रचना जो आई है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कोई पूछी गई है दोस्तों, है ना, रामवृक्ष बेनीपुरी। छंद से वही 16 मात्राओं वाला छंद जो है वो चौपाई होता है। वाच्य, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसी को बोलते हैं। क्रिया विशेषण से रिलेटेड आया है दोस्तों, और वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड आया है। साइंस भी सरल आ रही है दोस्तों, डूसेंट रेंज की है। खाद्य श्रृंखला से प्रश्न पूछे गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बनना किस तरीके से है वो पूछा गया है। जल में घुलनशील विटामिन, इसकी मैं लर्निंग दे चुका हूं आपको। जल में घुलनशील विटामिन है B और C। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है B और C। ठीक है दोस्तों, कल परसों के मैंने एनालिसिस में आपको तुमैन अभिलेख जो है वो रीवा बता दिया था, उसमें गलती सुधार कर लीजिएगा। तुमैन अभिलेख जो है वो गुना में है, ये मेरे से गलती हुई थी, उसको सुधार लीजिएगा। फिर जल में घुलनशील विटामिन B और C है, और वसा में घुलनशील विटामिन A डैक। एक डैक बज रहा है बस में, तो बस मतलब बसा में, है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया था, ए डैक, एक डैक बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है। ADE के विटामिन ADE के ये किसमें है? वसा में घुलनशील है दोस्तों। और B और C किसमें है? जल में घुलनशील। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया है मेरे ख्याल से। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। और जूल और कूलम्ब से रिलेटेड यूनिट्स के बारे में कुछ इंटर कन्वर्जन पूछा गया है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, इस तरीके से कुछ पूछा गया है। मैनेजमेंट में दोस्तों लोग पढ़ नहीं रहे हैं और खुद बोल रहे हैं ये शब्द कि पढ़ेंगे तो बन जाएगा, है ना, पढ़ेंगे तो बन जाएगा। 120 नंबर वाला लड़का ये बोल रहा है। तो 120 में यदि मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन और बन जाते, 10 क्वेश्चन और बन जाते, तो वो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की लिस्ट में आ जाता दोस्तों। तो पढ़ेंगे तो बन जाएगा। इसके लिए क्या करना है दोस्तों? अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में 65 लेक्चर्स मैंने मैनेजमेंट के डाल रखे हैं। विपणन और इकोनॉमिक्स से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स की मैं आपको लर्निंग देते जा रहा हूँ। एक आध लेक्चर डालने वाला हूँ एक आध दिन में मैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड। और बैंक वगैरह के क्वेश्चंस देखते जाइए। IDBI बैंक 1964 आ चुका है मुंबई में, उसका हेडक्वार्टर, ये सब प्रश्न आ चुके हैं। तो मैनेजमेंट के लेक्चर के लिए मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए 9827580344 पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, तो आपको मैनेजमेंट की PDF मिलेगी। ठीक है, फिर कंप्यूटर्स में HTML हर पेपर में ही दिख रहा है। HTML ग्रामर में इसमें शॉर्टकट की पूछी गई है कि ग्रामर की एरर के लिए दूर करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ढूंढने के लिए। एक्सेल से एक प्रश्न आया है। एंटीवायरस से दोस्तों 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो वायरस एंटीवायरस पढ़ते जाइए। जावा लैंग्वेज से रिलेटेड कोई एक प्रश्न आया है। मैथ्स में परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। 1-2 दिन से देख रहे हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, बड़े क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ज्यामिति से घन घनाभ, आयत वगैरह से प्रश्न आए हैं। ज्योमेट्री से, त्रिकोण मिति से वही उन्नयन कोण, अवनयन कोण, है ना, मीनार दूरी से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। बॉर्ड मास के 4 प्रश्न बोले। और ट्रेन दूरी के 2 प्रश्न हैं। पाई चार्ट लंबा होता है तो इसका प्रश्न है। साझेदारी के हैं, अनुपात के हैं,
और एक स्टैटिस्टिक्स माध्य बहुलक और माध्यिका से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। तो ये तो एक पेटेंट प्रश्न आ ही रहा है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग रक्त संबंध दोस्तों कुछ बढ़ा दिया है इन्होंने प्रोपोर्शन। आज रक्त संबंध के 3 क्वेश्चन हैं, लुप्त संख्या आ रही है, कथन निष्कर्ष साइलोजिज्म जो है वो 3 आए हैं, आकृति और फोल्डिंग आकृतियों से रिलेटेड भी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब समय हो गया है दोस्तों आज की लर्निंग का। देखिए दोस्तों ये यूपी के नृत्य हैं, तो यूपी के नृत्यों का ये मैंने आपको टेका दिया है। झोरा झूला जद्दा लीला, नौटंकी और चाचरी, कजरी जैता और चपेली यूपी के हैं नाचरी। ठीक है, ये दोस्तों खुद का बनाया हुआ है बच्चों के साथ मिलके कोचिंग क्लास फिजिकल क्लासेस में। तो झोरा झूला जद्दा लीला है ना, झोरा मतलब थैला, तो झोरा झूला है ना, जद्दा लीला, जद्दा मतलब गद्दा समझ लीजिए, गद्दा गीला हो गया, तो झोरा झूला जद्दा लीला, नौटंकी और चाचरी, नौटंकी और चाचरी मतलब चाची की नौटंकी, नौटंकी और चाचरी है ना, झोरा झुला के और गद्दा गीला करके चाची की नौटंकी शुरू हो गई, नौटंकी और चाचरी। कजरी जैता और चपेली, जूता और चप्पल, काजल लगाए वो चाची कजरी है ना, और जूता और चपेली, जूता और चप्पल, कजरी जैता और चपेली यूपी के हैं नाचरी है ना, झोरा झूला गद्दा गीला, नौटंकी और चाचरी है ना, फिर कजरी जैता और चपेली, जूता और चप्पल, जैता कजरी जैता और चपेली यूपी के हैं नाचरी। तो यूपी के नाच हैं सारे कौन कौन से, झोरा झूला जद्दा है ना, रास लीला, लीला से मतलब है रास लीला, रास लीला, नौटंकी बहुत फेमस है, कई बार परीक्षा में आया है, रास लीला कई बार परीक्षा में आया है। ठीक है, झोरा भी है, झूला भी है, जद्दा भी है, रास लीला से मतलब रास लीला, नौटंकी और चाचरी, चाचरी भी यूपी का नाच है, कजरी, कजरी भी यूपी का नाच है, जैता, जैता भी यूपी का नाच है, चपेली आया हुआ है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है चपेली। ठीक है, तो इतने सारे नाच हैं या नृत्य हैं जो फोक डांस हैं, यूपी के फोक डांस हैं है ना, लोकल स्थानीय नृत्य हैं वो। झोरा झूला जद्दा लीला से मतलब रासलीला, नौटंकी, सबसे ज्यादा परीक्षा में ये दोनों पूछे गए, रासलीला और नौटंकी। फिर चाचरी, कजरी भी है, जैता भी है और चपेली भी, तीसरे नंबर पे चपेली पूछा गया है। झोरा जद्दा जद्दा, झोरा झूला जद्दा लीला, नौटंकी और चाचरी है ना, फिर कजरी जैता और चपेली यूपी के हैं नाचरी। सारे राज्यों के मैं ऐसे आपको करवा दूंगा धीरे धीरे करके। रेगुलर में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर उसमें सारी चीजें कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की लर्निंग ये रही, शाम की शिफ्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।